हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52 टू क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 देखो। करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52। क्या गिवन है देखो क्वेश्चन में। अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par payable on application of 2 per share on allotment 3 per share, first call 3 and the second and final call 2। तो एक बार टोटल करेंगे अपने पास 10 बन रहा है, 2 + 3 5 8 2 10 हो गया पूरा। गणेश वाज allotted 100 share, pass the necessary journal entry relating to the forfeiture in each of the following alternative cases। हमें किसकी एंट्री पास करनी है? forfeiture की एंट्री पास करनी है। तो यहीं पे ही पास करेंगे हम forfeiture की एंट्री। तो अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 52 केस नंबर 1, उसकी एंट्री क्या रहेगी देखो। इफ गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड इज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो एक काम करो, यहां पे ऐसे लिखो एक बार, एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपए और फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपए। तो कितना आ गया अपने पास? ये अमाउंट आ गई। अब फर्स्ट केस में क्या बोला, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यहां पे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और यहीं पे ही इसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? अभी तक हम कैपिटल में कितना क्रेडिट कर चुके हैं? 5 रुपए। अलॉटमेंट तक कितनी अमाउंट मंगाई हमने? 5 रुपए। तो कैपिटल को डेबिट भी कितने से करेंगे? 5 रुपीज से। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास? 500 रुपी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपी। इसने किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा अपने पास? 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 300। और जो बैलेंस बच गया उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? फॉरफीचर के अंदर। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में किसकी अमाउंट चली जाएगी? 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 रुपी। एप्लीकेशन का जो पैसा दिया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फॉरफीचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने पास था केस नंबर 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोला? If Ganesh did not pay the allotment money and is subsequent failure to pay the first call, इसने किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का पैसा जैसे ही इसने नहीं दिया उसके शेयर्स हमने क्या कर दिए? फॉरफिट। तो मतलब अब हम यहां तक पैसा मंगा चुके हैं। यहां तक कितनी अमाउंट हो गई अपने पास? 8 रुपए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो इसी में कर ले एडजस्ट, लगभग तो इसके जैसे ही आएगा ये। तो कैसे करेंगे देखो, यहां पे करेंगे पहली एंट्री तो अपने पास वही आएगी अपने पास केस नंबर 2 में। एंट्री में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए अभी तक हम मंगा चुके हैं? 8 रुपए। 100 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 800 रुपी। इसने अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए? 3 रुपए। 100 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 300 रुपी। और साथ में इसने किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास? 100 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए कितना हो जाएगा? 200 रुपी। सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट है? 3। तो कितना आ जाएगा? 300। एंड जो बैलेंस बच गया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 मल्टीप्लाई बाई 2। इसने जो एप्लीकेशन का अभी तक पैसा दिया उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 800 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में बोला इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड एंड द फाइनल कॉल इज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो भाई साहब अब हम यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट मंगा चुके हैं। हमने क्या किया? अभी तक कंप्लीट अमाउंट अपनी मंगा ली है। तो थर्ड केस में क्या एंट्री आ जाएगी देखो। थर्ड केस में आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाई बाई 10, पूरे के पूरे 10 रुपए मंगा चुके क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 1000। टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास? 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300 इसने पेमेंट नहीं की। एंड जैसे ही इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट इसने नहीं की, कितने की? 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 की। उसके शेयर्स हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा? 5 रुपए। 5 रुपए किस किस के हो जाएंगे अपने पास? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट किसने पेमेंट की होगी? फर्स्ट और फाइनल कॉल किसने पेमेंट नहीं की, तो 500 ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? फॉरफीचर के अंदर। ठीक है, अगर मान लो ये आपको ऐसे नहीं लिखना 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1000 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना आ जाएगा? 500। ऐसे भी लिख सकते हो आप।
ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर देखो, और ये आपका ऊपर आंसर गिवन है, मैच करना चाहो वही सब कर लेना, ठीक है। वैसे तो सेम ही आएगा, इतना इजी क्वेश्चन था, कोई गलती हो तो देख लेना, अदरवाइज कोई गलती होनी नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या करना है। चांद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. The amount per share was payable as follows for including premium on application. तो एप्लीकेशन में 4 रुपए प्रीमियम के साथ है, तो इसमें 2 रुपए कैपिटल के रहेंगे, 2 रुपए प्रीमियम के रहेंगे। 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर कितने आएंगे, देखो शेयर कितने का, 10 + 2 12 रुपए का शेयर, 12 रुपए का शेयर है। इस 12 रुपए के अंदर 4 रुपए एप्लीकेशन के, 5 अलॉटमेंट के कितने हो गए, 9 रुपए, 12 - 9, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितने आ जाएंगे, 3 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर, मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया अपने पास, एंड 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर ऑन द प्रो राटा बेसिस। तो कैसे क्या होगा, इन्होंने देखो 30,000 शेयर्स पे इन्होंने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 180 की एप्लीकेशन आई थी, तो जो बैलेंस 1,50,000 शेयर्स बच गए, उनको कितने शेयर्स दे दिए इन्होंने, 1 लाख शेयर्स दे दिए। प्रो राटा टेबल हो गई आपकी। मानसी होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड इज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जैसे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर देंगे। हमें करके दिखानी जर्नल एंट्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या वर्ड इक्विटी यूज किया इन्होंने यहाँ पे, नहीं किया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 4 रुपए की, तो कितना हो जाएगा 7,20,000 एंड 7,20,000 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम था एप्लीकेशन के टाइम पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड कुछ पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है टोटल भाई साहब, इसको तो सेम छाप लिया करो यहाँ पे, 7,20,000 रुपीज। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स इशू किए, जिसमें 2 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, टोटल 4 रुपए मंगाए थे, 2 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, तो कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 2 लाख रुपीज एंड द 2 लाख रुपीज। 30,000 शेयर्स इन्होंने रिजेक्ट करा दिए, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो गए, 1,20,000 रिजेक्ट हो गए। अब अलॉटमेंट पे कितना जाएगा अपने पास, देखो 150 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए हमने, 1 लाख, मतलब कि कितने एक्सेस शेयर्स एडजस्ट करने हमें, 50,000 शेयर्स का पैसा हमें एडजस्ट करना है। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए कहां पे चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट के अंदर। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई साहब, 1 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख शेयर के ऊपर अलॉटमेंट के ऊपर कितने आ रहे हैं, 5 रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, देखो आना कितना 5 लाख, आ कितना चुका 2 लाख, 5 - 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 3 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आ जाएंगे अपने पास, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कितनी अमाउंट है अपने पास यहाँ पे, अमाउंट है 3 रुपए की, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 3 लाख। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे अपने पास एरियर है, कितने शेयर्स के ऊपर एरियर है, एरियर अपने पास कितने शेयर्स के ऊपर है, 5,000 शेयर्स के ऊपर। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना एरियर हो गया, 15,000 का एरियर हो गया। अमाउंट कितनी आनी है 3 लाख, 15,000 का एरियर हो गया, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 2,85,000 रुपीज। कैसे आया, 3 लाख माइनस 15,000 रुपीज, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 2,85,000 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आप लोगों का एक डाउट आएगा, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके शेयर फॉरफिट भी करने, अरे रुको रुको रुको, एक एंट्री और आएगी, ये शेयर्स फॉरफिट और करने थे, इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री हो रही। तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी अमाउंट होगी 50,000 एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की इसने। कितनी पेमेंट नहीं की? 5000 मल्टीप्लाई बाई 3, 15,000 की इसने पेमेंट नहीं की, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और जो बैलेंस था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा? 35,000। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 35,000 रुपीज। ठीक है, अब आप लोगों का यहां पे एक डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? वैसे तो अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक डाउट आएगा, सर इस क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुई है? बिल्कुल हुई है भाई साहब। कहां एडजस्ट हुई है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे एडजस्ट हुई है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुई है। तो सर अगर हम वो 3 कंडीशन देखते हैं, कोलसिन एरियर है सर जी, इस क्वेश्चन में कोलसिन एरियर है, बिल्कुल है। क्या ये प्रोराटा वाली टेबल से बिलोंग करता है, जहां पे हमने ज्यादा शेयर्स लेके कम शेयर्स इश्यू किए? बिल्कुल करता है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? ये शेयर कोलसिन एरियर वहां होना चाहिए जहां पे हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूज किया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने कहां यूज किया? अलॉटमेंट में यूज किया। कहां यूज किया? अलॉटमेंट पे। क्या कोलसिन एरियर अलॉटमेंट पे है? नहीं है भाई साहब। अगर कोलसिन एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहा रहा है अपने पास अलॉटमेंट पे, तो वो वर्किंग नोट अपने पास नहीं बनेगा, जो वर्किंग नोट हम बनाते हैं अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स के लिए। ध्यान रखना इस चीज का। कोलसिन एरियर बिल्कुल है। प्रोराटा टेबल से बिलोंग करता है? ये बिल्कुल करता है, क्योंकि 150 शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स दिए? यहाँ पे 1 लाख शेयर्स दिए, बिल्कुल बिलोंग करता है उस कैटेगरी से। लेकिन ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कौन सी थर्ड कंडीशन? जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे आया? अलॉटमेंट पे। लेकिन कोलसिन एरियर अलॉटमेंट पे नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर है, तो वो वर्किंग नोट यहाँ पे नहीं बनेगा। आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 53 हो गया अपने पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपने पास एक और। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। इससे जो लास्ट वाला टॉपिक था वो किसके ऊपर था? एट पार था। ये किसके ऊपर है? एट प्रीमियम के ऊपर है। कंसेप्ट वही है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो बस, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करना है, कब नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे। रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ 10 each issued at 2 rupees पर प्रीमियम। पर शेयर कितना प्रीमियम आया? 2 रुपए का। तो शेयर की वैल्यू कितने हो गया? 10 + 2 12 रुपए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल ऑफ 3 हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल हमने की नहीं, तो मतलब 10 - 3 हमने शेयर्स के कितने पैसे मंगाए? सिर्फ 7 रुपए हमने मंगाए। 10 किसकी वैल्यू है? कैपिटल की। ध्यान रखना, मैं प्रीमियम कंसिडर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम को ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर इशूड एट ₹10 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड वैल्यू कितनी शेयर की? 10 रुपए। 10 का शेयर 10 में इशू कर दिया। पास द एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड द इशू। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें प्रीमियम का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले शेयर को फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो कर ली, लेकिन फाइनल कॉल इन्होंने फर्स्ट कॉल तो कर ली, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं की। सो 3000 मल्टीप्लाई बाई 7, 3000 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 21,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 21। देखो 10 का शेयर है, 3 रुपए मंगाए नहीं, तो कैपिटल में अभी तक कितना क्रेडिट हुआ होगा? 7। अब जब हम फॉरफिट करेंगे तो डेबिट कितना करेंगे? 7। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट है? 2 रुपए इन्होंने पे नहीं किया, मतलब 6000 की इन्होंने पेमेंट नहीं की। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास? 21 - 6 कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड एंट्री आ जाएगी अपने पास, हमें शेयर्स को रीइश्यू करना है, तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स? 2000 शेयर, और फुल्ली पेड बोल दिया। 10 का शेयर 10 में ही रीइश्यू कर दिया, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 20,000 बैंक में, एंड कैपिटल में भी कितना आ जाएगा? 20,000। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे भाई साहब? हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे कितना? देखो 15,000 हमने फॉरफिट किए थे, कितने शेयर्स के लिए फॉरफिट किए थे? 3000 शेयर्स के लिए, लेकिन रीइश्यू कितने किए हमने? 2000 शेयर। तो प्रोपोर्शनेट अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 5 10,000। कितना आ जाएगा अपने पास? 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, अपने पास ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 54 का। बस इतना ही करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर प्रीमियम का क्या हुआ? देखो प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया, प्रीमियम जब रिसीव हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको साइड कर दो। ठीक है, प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है उसको साइड कर दो फॉरफीचर में। अगर रिसीव ना हो तो उसको हम डेबिट कर लेंगे कहां पे? फॉरफीचर में। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या करना है। Ajanta Limited issued a prospectus invited application of 5 lakh equity shares of 10 each issued at a premium of 10%। तो 10 का 10% प्रीमियम कितना, 1 रुपए, तो कितनी वैल्यू होगी 11। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे करेंगे, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट में 5 रुपए, तो इसको हम कैसे करेंगे 4+1 करके, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितने 3 रुपए। Applications were received for 6 lakh shares and the pro rata allotment was made to all the applicants। मतलब कि 6 लाख शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स दे दिए हमने, पूरे के पूरे 5 लाख शेयर्स इशू कर दिए। Excess money received on the application was adjusted towards sum due on the allotment। All money was received except from Sumit who was the holder of 1000 share and failed to pay the allotment and the first and final call money। तो क्या यहाँ पे वो वर्किंग नोट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां गई, अलॉटमेंट पे, एरियर भी कहां पे, अलॉटमेंट पे, और ये प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेबल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके शेयर्स हमें क्या कर देने, फॉरफिट कर देने। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेन एवर नेसेसरी। जहां पे भी जरूरत तो हमें क्या करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो एक छोटा सा स्टार करो इस क्वेश्चन के ऊपर, एक स्टार करो इस क्वेश्चन के ऊपर। फोर फीचर में एक नई बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज आपको समझ में आएगा कि मैं मना क्यों कर रहा था कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन क्यों नहीं करना जब तक क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर स्टार कर लेना। तो कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो। क्वेश्चन नंबर 55, 57 टारगेट है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करना भाई साहब, 40 मिनट के आसपास समझ लो लग जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, क्वेश्चन नंबर 55 फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर से 6 लाख। क्या इक्विटी वर्ड यूज किया इन्होंने, बिल्कुल किया। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने शेयर है भाई साहब, यहाँ पे 6 लाख शेयर, पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 18 लाख रुपीज एंड द 18 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ रही है भाई साहब, यहाँ पे 18 लाख रुपीज की अमाउंट आई, और कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए थे 5 लाख, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 15 लाख चले जाएंगे कैपिटल में, एंड 3 लाख जो बैलेंस बच गया वो कहां चला जाएगा अलॉटमेंट में। ये कैसे आया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 1 लाख शेयर्स कैसे बने, 6 लाख वालों को कितने शेयर्स दिए हमने 5 लाख, तो कितने शेयर्स एडजस्ट करने हमें 1 लाख शेयर्स हमें एडजस्ट करने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी थर्ड अपने पास, थर्ड एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो, कितने शेयर है 5 लाख, पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है 5 रुपए की, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 25 लाख रुपीज, कितना हो जाएगा 25 लाख रुपीज। नाउ 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कैपिटल की वैल्यू कितना 20 लाख, एंड 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 1 रुपए किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास प्रीमियम की, कितना आ जाएगा 5 लाख रुपए, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, नेक्स्ट क्या करना है फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे कितनी अमाउंट आएगी उसके लिए वो वर्किंग नोट बनेगा, तो इसके अमाउंट में अभी लिख नहीं रहा हूं, इसको बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास यहाँ पे 3 रुपए की अमाउंट आ रही है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 15 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज एंड द 15 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हमें ओपन करना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एरियर भाई यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे लिखो कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना था ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितनी अमाउंट आएगी भाई साहब देखो, जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट हम ओपन कर ही रहे तो पूरी अमाउंट लिखेंगे उठा के 15 लाख, पूरा ही लिखेंगे 15 लाख फिर तो, ठीक है। और जब अलॉटमेंट में हमने लिख ही लिया यहाँ पे
तो यहाँ पे तो हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा ना, चलो बाद में करते हैं उसको, अलॉटमेंट वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना एरियर हो जाएगा, 1000 शेयर्स के ऊपर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना एरियर हो गया 3000 का, तो हम कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे 14,97,000 के अमाउंट रिसीव करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं किया, क्यों, कहां रिसीव नहीं किया, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आना किसके ऊपर था, अलॉटमेंट के ऊपर, और अलॉटमेंट की हमने अमाउंट रिसीव नहीं की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास नहीं आया, तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर लिया है तो यहां पे आपको कॉल्स इन एरियर ही लिखना है, इसकी वजह से मैंने आपको यहां पे स्टार लगवाया। फोरफीचर के केस में, फोरफीचर के केस में अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट पहले ओपन किया था तो क्रेडिट आपको कॉल्स इन एरियर ही करना है, यहां पे आप अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख सकते, ठीक है। और उसके अलावा जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसको हम कहां ट्रांसफर कर लेंगे, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर, कहां ट्रांसफर कर लेंगे, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। कितने शेयर्स फॉरफिट करने हमें, 1000 शेयर्स, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा 10,000। इसने प्रीमियम के अमाउंट पे नहीं की, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब हमें कॉल्स इन एरियर की अमाउंट नहीं पता है क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं, अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, अलॉटमेंट पे कितना एरियर हमने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है, और प्रीमियम नहीं आया था तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देखो प्रीमियम आना कहा था अलॉटमेंट के ऊपर, अलॉटमेंट इस भाई साहब ने पे की नहीं, तो ना तो कैपिटल की अमाउंट आई होगी ना ही अपने पास प्रीमियम आया होगा, तो प्रीमियम को जो पहले हमने क्रेडिट किया था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग नोट करना, क्या ये शेयर्स रीइश्यू भी हुए, बस फोरफिट करने, रीइश्यू नहीं हुए, ठीक है। तो अब हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स है, अलॉटेड शेयर्स है, तो हम कौन से कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड शेयर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स कितने 1000, अलॉटेड को डिवाइड करो अलॉटेड से, अलॉटेड कितने 5 लाख, मल्टीप्लाई करो अप्लाइड से, कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाइड। देखो अलॉटेड शेयर कितने 5 लाख, अप्लाइड शेयर कितने 6 लाख, क्या कैलकुलेट करना है, अप्लाइड। सो हम कैसे करते हैं, अलॉटेड को डिवाइड करेंगे अलॉटेड से, मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड से, तो कितना आ जाएगा अपने पास, अगर हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1200 शेयर्स, कितने शेयर्स हो गए 1200 शेयर्स। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा अपने पास, 1200 शेयर्स अप्लाइड हो गए, अलॉटेड कितने 1000 शेयर, तो 200 शेयर्स अपने पास एक्सेस, पर शेयर एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट थी 3 रुपए की, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 600 रुपए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। नाउ यहाँ पे करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस भाई साहब की अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू बनती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू बनती है इसकी 1000 शेयर के ऊपर कितने रुपए मंगा रहे हैं हम यहाँ पे 5 रुपए, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो जाएंगे 5000 रुपीज, माइनस करेंगे हम यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 600 रुपए, तो एरियर कितने का आ गया अपने पास 4400 का एरियर आ गया, कितने का एरियर आ गया 4400 का एरियर आ गया। इस एरियर को उठा के यहाँ लिखो, इस एरियर को उठा के यहाँ पे लिखो 4400 का एरियर आ गया, कॉल्स इन एरियर डेबिट करेंगे 4400 अलॉटमेंट वाली एंट्री में। देखो अमाउंट आनी कितनी थी 25 लाख, ऑलरेडी आ कितनी चुकी 3 लाख, तो अब अलॉटमेंट में कितना आएगा 22 लाख रुपीज, 25 माइनस 3 ऑलरेडी आ चुका है 22 लाख आएगा, 22 लाख में से 4400 का एरियर हो गया, तो अब कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 21,95,600 रुपीज, 21,95,600 की अमाउंट आ जाएगी ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद अब अपने पास अलॉटमेंट की अमाउंट आ गई, अलॉटमेंट की अमाउंट आ गई, कॉल्स इन एरियर अपने पास है, बिल्कुल है। देखो एरियर कितना हो गया 4400 एंड 3000, कितना एरियर आ गया अपने पास 7400 का टोटल एरियर आ गया, 4400 प्लस 3000 का टोटल एरियर आ गया। अब हम फोरफीचर में कितना ट्रांसफर कर लेंगे 10 + 1 11, 11,000 माइनस 7400 कितनी अमाउंट आ जाएगी 3600 की अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फोरफीचर के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, ऐसा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी कवर किया हुआ, बस इसमें कॉल्स इन एरियर आ गया, तो जो कॉल्स इन एरियर आया उसके केस में हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, जब हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो कॉल्स इन एरियर के टाइम पे, सॉरी जब हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो जब हम क्रेडिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, हम क्या करते थे यहाँ पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करते थे, लेकिन अब वो क्रेडिट नहीं होंगे, अब क्या क्रेडिट होंगे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा, ठीक है। पहले हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे डेबिट कर दिया, अब इसी को उठा के हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये नहीं आएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर। कहने का मतलब इतना सा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो उसको आगे उठा के क्रेडिट कर दो, अगर नहीं है तो कॉल्स को उठा के क्रेडिट कर दो, बस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 3600 और यही अपने पास आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है 57, और 57 कैसे भाई, वो तो नेक्स्ट पेज के ऊपर है। चलो 56 करते हैं पहले तो। 56, अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 + 2, एक शेयर की वैल्यू कितना हो गया 12 रुपये, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, मतलब कि 3 + 2, 3 एप्लीकेशन, सॉरी 3 कैपिटल, 2 रुपए किसके अमाउंट हो गया अपने पास, प्रीमियम की वैल्यू होगी। 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2। विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, विजय को कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, 500 शेयर्स, सॉरी विजय को अलॉट कर दिया हमने कितने, 500 शेयर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ द शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, तो केस को पढ़ते हुए चलेंगे, साथ साथ पास कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखो भाई साहब, विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड इट्स शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, ठीक है। तो इसको यहीं कर ले, लास्ट क्वेश्चन होगा ना ये, हाँ इसको यहीं छापते। देखो भाई केस नंबर 1, फर्स्ट एंट्री, एक ही एंट्री होनी है शेयर्स को फॉरफिट करने की। तो फर्स्ट केस में क्या बोला, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर्स हमने क्या कर देना फॉरफिट। तो एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी अपने पास, 3 रुपए, अलॉटमेंट की अमाउंट कितना, 3 रुपए। मैं सिर्फ कैपिटल की अमाउंट लिख रहा हूं यहाँ पे, इसमें 2 रुपए प्रीमियम अलग है, प्रीमियम 2 रुपए अलग है। उसके बाद फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास, 2 रुपए, और फाइनल कॉल के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, अलॉटमेंट किया। तो अलॉटमेंट तक हमने कैपिटल की कितनी अमाउंट मंगाई, 6 रुपए। कितना मंगाया हमने, 6 रुपए अभी तक हमने मंगाया, ठीक है। तो हम डेबिट करेंगे कितने से, 6 रुपए से। तो अपने पास कितने शेयर्स के ऊपर एरियर है, 500 शेयर्स के ऊपर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट करने। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट होता तो हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो इसको हटा दिया। सो 500 शेयर्स अभी तक हमने कितनी अमाउंट मंगाई, 6 रुपए, तो कितना हो जाएगा 3000। 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर, प्रीमियम की वैल्यू कितना है, 2 रुपए, जो इसने पे नहीं किया 1000 रुपीज। इसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 500 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए, कितना आ जाएगा अपने पास 2500। एंड फॉरफीचर में क्या ट्रांसफर कर देंगे, एप्लीकेशन की अमाउंट 3 रुपए, कितना आ जाएगा 1500। और इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4000 माइनस 2500 कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। अच्छा ये अपने पास केस 1 हुआ। अब केस 2, केस 2 में क्या बोला हुआ है, विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड इज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स क्या करने, फॉरफिट करने। आफ्टर फर्स्ट कॉल हमें इसके शेयर फॉरफिट करने। देखो कैसे करेंगे तो फर्स्ट कॉल तक कितनी अमाउंट बनती है अपने पास, यहां तक कितनी अमाउंट बनेगी, 3 + 3 + 2, कितनी अमाउंट होगी कैपिटल की, 8 रुपए। तो शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे हम, 8 रुपए से, मतलब कि 4000। इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था, तो मतलब इसने प्रीमियम की भी अमाउंट पे नहीं की, 2 रुपए की, 1000 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना एरियर हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए, 5 रुपए, तो कितना आ जाएगा 2500। नाउ 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की कितनी पेमेंट नहीं की इसने, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए, कितना 1000। एंड जो बैलेंस बच गया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 5000 माइनस 3500 कितना आ जाएगा 1500। और ये अमाउंट किसकी है, एप्लीकेशन की अमाउंट है, ये अमाउंट किसकी है, एप्लीकेशन की अमाउंट है, ठीक है। ये हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा अपने पास, विजय डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड इज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दी, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, तो ये सारा हटा लो भाई साहब। दोबारा करते हैं चलो। केस नंबर 3, केस नंबर 3 एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास 500 मल्टीप्लाई बाई 8 रुपए, कितना हो जाएगा 4000। अब इसने सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा, सॉरी इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब कि इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया तो प्रीमियम अपने पास आ चुका है, प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास 500 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल के अमाउंट कितना है 2 रुपए, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे एंड बैलेंस 3000 ट्रांसफर हो जाएगा फॉर फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है केस 3 का। और ये 500 मल्टीप्लाई बाई 6000 कैसे आया, 3 + 3 6, 3 + 3 6, जो प्रीमियम है उसको उठा के अलग कर दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हो गया थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस। फोर्थ केस में बोला है विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड इट्स शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब उसने दोनों ही कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये केस हो जाएगा अपने पास अब केस नंबर 4। तो कैसे करेंगे देख, केस नंबर 4 कैसे करेंगे, केस नंबर 4 एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री अपने पास एक ही एंट्री आनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है 500 शेयर, पूरी की पूरी अमाउंट हम कॉल कर चुके 5000 रुपीज, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 1000 रुपीज एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा अपने पास 500 मल्टीप्लाई बाई अगेन टू 1000 रुपीज, और जो बैलेंस बच गया उसको ट्रांसफर कर लेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। बहुत आसान है यार फॉर फ्यूचर, जो पैसा ना आए उसको क्रेडिट कर दो, जो पैसा ना आए उसको उठा के क्रेडिट कर दो, जो कैपिटल हमने मंगा ली उसको डेबिट और बैलेंस ट्रांसफर कर लो कहां पे फॉर फ्यूचर में। ठीक है, ये अपने पास फॉर फ्यूचर का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 57 आज के टारगेट में। क्वेश्चन नंबर 57 कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉल सिनेरियो का अकाउंट ओपन है, एक काम करो स्टार मार लो, एक छोटा सा स्टार कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा स्टार करो इसके। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, करना क्या है इसमें कॉल सिनेरियो कॉल सिन एडवांस का अकाउंट ओपन करने, वैसे कुछ खास अलग तो है नहीं, लेकिन देखो Wani Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 10%. So 10 + 1 कितनी अमाउंट होगी 11. The amount was payable as follows. application and allotment पे आए 4 रुपए, तो 3 + 1 यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 3 रुपए कैपिटल के अमाउंट, 1 रुपए किसके अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम के अमाउंट। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और सेकंड कॉल के ऊपर 3 रुपए। सो 4 + 4 + 3 कितनी अमाउंट होगी अपने पास 11, और हमें अमाउंट मंगानी कितनी है 11 ही मंगानी है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड द प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब कि 1,50,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कितने शेयर्स दे दिए हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए, एक ही कैटेगरी है यहाँ पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमने एक साथ किए, तो एक्सेस पैसा कहां जाएगा फर्स्ट कॉल पे पहले, और उसके बाद कहां जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर। जनरली यहाँ पे पैसा कहां एडजस्ट हो जाता है फर्स्ट कॉल के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पार्थी शेयरहोल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। क्या यहाँ पे अपना वो वर्किंग नोट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? देखो क्या कॉल सिनेरियो है? बिल्कुल है। क्या प्रोराटा टेबल से बिलोंग करता है ये भाई साहब? कैटेगरी ए का तो बिलोंग तो करेगा ही। क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल्स के ऊपर आया? बिल्कुल चल के आया भाई साहब, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे लगेगा। इज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने की नहीं। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 8% फुली पेड, फुली पेड मतलब 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर दिया 8 में। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर एंड द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट व्हेनेवर नेसेसरी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। स्टार इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे वो वर्किंग नोट बना रहे हैं बस, अदरवाइज कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इक्विटी वर्ड यूज किया इन्होंने? बिल्कुल किया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब? 1,50,000 शेयर, पर शेयर कितना 4 रुपए। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट होगी 6 लाख रुपए एंड 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और जो एडवांस पैसा है वो कॉल्स का एडवांस है, उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे आप पे टू कॉल्स इन
एडवांस अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी भाई साहब अपने पास यहाँ पे 6 लाख रुपए की अमाउंट होगी। कितनी अमाउंट होगी 6 लाख रुपीज की। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 1 लाख। उसमें टोटल 4 रुपए मंगाए लेकिन 3 रुपए किसकी अमाउंट है कैपिटल की, 1 रुपए किसकी अमाउंट है प्रीमियम की। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख रुपीज और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 1 लाख रुपीज। एक्सेस शेयर्स कितने एडजस्ट कर लिए 50,000 शेयर्स एडजस्ट कर लिए 4 रुपए के हिसाब से, तो बैलेंस जो 2 लाख रुपए बचेगा वो कहां चला जाएगा फर्स्ट कॉल के ऊपर चला जाएगा। और फर्स्ट कॉल के ऊपर जो एडवांस आता है उसको हम क्या लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। चलो थर्ड एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट आ रही है 4 रुपए की, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 4 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। एक मिनट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस लेके चलना है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस लेके चलना है। तो ऐसे करेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कितना कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, कितना आया था अपने पास 2 लाख रुपए का, उसको हमें उठा के यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। टू क्या करेंगे अब हम यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे कॉल्स इन एरियर भी ओपन करने ना, कॉल्स इन एरियर एडवांस दोनों आएगा, तो इसको भी हटाओ भाई साहब, फिर से हटाओ इसको। कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू, अब लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिमाग खराब हो जाएगा लिखते लिखते। तो कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास 4 लाख रुपए की। 4 लाख क्यों लिखा हमने यहाँ पे, जब हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते तो पूरी अमाउंट लिखते फिर यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया अपने पास 4 लाख रुपए। अब कॉल्स इन एरियर की अमाउंट अभी हम कैलकुलेट कर नहीं रहे, उसको लास्ट में वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला सेकंड एंड फाइनल कॉल करना नहीं है, शेयर्स को क्या कर दो फोरफीट कर, शेयर्स को क्या कर लो फोरफीट कर लो। तो शेयर्स को फोरफीट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव कर चुके हैं। एरियर किसके ऊपर अपने पास, जो एरियर हुआ वो किसके ऊपर हुआ फर्स्ट कॉल के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम आएगा नहीं। यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर हमने क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर ही लिखेंगे। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उसके बाद हमें शेयर्स को क्या करना है रीइश्यू करना है। हम शेयर्स को क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर इश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमें शेयर्स की वैल्यू ही नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड शेयर बोला हुआ है ना, अलॉटेड अभी हमें कैलकुलेट करने हैं, तो सारी अमाउंट अभी हम नहीं लिख सकते लेकिन हम एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे अपने पास एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब एंट्रीज हो गया, अमाउंट लिखनी है वो लिख लेंगे, इसके नीचे हम वर्किंग नोट कर लेंगे भाई सब, बस इसके नीचे क्या कर लेंगे वर्किंग नोट कर लेंगे। ना वर्किंग नोट नंबर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, अप्लाइड शेयर है उसके पास 600, तो हम कैलकुलेट करेंगे कौन से अलॉटेड शेयर्स, कौन से शेयर्स कैलकुलेट करेंगे अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड कितने इसके 600, तो अप्लाइड को डिवाइड करेंगे हम किससे अप्लाइड शेयर से। अप्लाइड शेयर्स कितने थे 1,50,000, अलॉटेड शेयर्स कितने 1 लाख शेयर्स। ठीक है, कंपनी ने कितने अलॉट किए 1 लाख, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 150 के लिए। सो 600 डिवाइडेड बाय 150, अप्लाइड को डिवाइड किया अप्लाइड से, कैलकुलेट करना अलॉटेड मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 400 शेयर्स। कितने शेयर्स आ गए भाई साहब अपने पास यहाँ पे 400 शेयर्स आ गए। ठीक है, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इस वर्किंग नोट को हम इतनी बार बना लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। कितने हो गए 200 शेयर्स, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कितनी अमाउंट आई थी अपने पास ऊपर 4 रुपए की, तो कितनी अमाउंट हो गई अपने पास भाई साहब यहाँ पे 800 रुपए की। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 800 रुपए। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट ड्यू हो जाएगी, अलॉटेड शेयर कितने 400, 400 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट मंगाई हमने यहाँ पे 4 रुपए, तो कितना हो गया 1600 रुपए माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 800 रुपए। तो एरियर कितना हो गया अपने पास 800 रुपए का, एरियर कितने का आ गया 800 का, 1600 माइनस 800 कितना आ जाएगा एरियर अपने पास 800 रुपए का एरियर आ गया। सो हम यहाँ पे कितना एरियर लिखेंगे, यहाँ पे 800 रुपए का हम एरियर लिखेंगे। ठीक है, अगर रेफर करना चाहो तो यहाँ पे रेफर कर लो, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने कैलकुलेट किया। नाउ 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 800, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी 199,200, 199,200।
अब शेयर को फोरफिट करना है, फोरफिट कितने शेयर्स होंगे 400 शेयर्स, तो 400 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट कॉल कर चुके हम, देखो कैपिटल की अमाउंट फोरफिट करनी है ना हमें, तो 3 रुपए तो आ जाएगा यहां से, 1 रुपए प्रीमियम था उसको अलग कर लो, और 4 रुपए आ जाएगा यहां से, तो टोटल कितना कैपिटल क्रेडिट किया हमने 7, तो अब डेबिट कितने से करेंगे हम इसको 7 रुपीज से, सो 400 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा अपने पास 2800। अब एरियर कितने का 800 रुपए का, तो 2800 माइनस 800 फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 2000 रुपीज। नाउ कितने शेयर्स रीइश्यू कर लेंगे, हाफ शेयर बोला क्वेश्चन ने, हाफ शेयर्स को रीइश्यू कर लेंगे, तो 400 हमने फॉरफिट किए थे, 400 का हाफ कितना हो जाएगा 200 शेयर्स, 200 मल्टीप्लाई बाई पर शेयर की अमाउंट कितने रिसीव करेंगे 8, कितना हो जाएगा 1600, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 400 रुपी, एंड फुल्ली पेड बोला था क्वेश्चन ने, तो कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी 10 रुपीज से, कितना आ जाएगा 2000। कैसे किया हमने इसको, देखो क्वेश्चन ने बोला कि शेयर को रीइश्यू कर दो फुल्ली पेड में, तो कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी 10 रुपए के हिसाब से 2000, लेकिन रिसीव कितना किया हमने सिर्फ 8 रुपए, तो जो लॉस हो गया जो नुकसान हो गया उसको कहां पे डेबिट कर लेंगे शेयर फॉरफीचर के अंदर। भाई फायदा हुआ था तो फॉरफीचर क्रेडिट किया था, अब नुकसान हुआ तो फॉरफीचर को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, देखो 2000 हमने क्रेडिट किया कितने शेयर्स के लिए 400 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कितने किए हमने 200 शेयर्स, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 1000, कितना आ गया 1000, लेकिन 1000 के बदले में हमने 400 का नुकसान उठा लिया, तो माइनस करेंगे 400, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 600 रुपए कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करें। कैसे आया दोबारा सुनो, देखो 2000 का फायदा हुआ था, लेकिन ये 2000 का फायदा कितने शेयर्स के लिए था 400 शेयर्स के लिए, तो 200 शेयर्स के लिए कितना फायदा अपने पास 1000, लेकिन जब हमने इन 200 शेयर्स को रीइश्यू किया तो कितने का नुकसान हो गया 400 का, तो 1000 माइनस 400 बैलेंस कितना बचा 600, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, और ये अपने पास आंसर हो जाता है भाई साहब इस क्वेश्चन का। पूरा क्वेश्चन तो शो हो जाएगा लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। थैंक यू गुड बाय, और यहाँ पे अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू गुड बाय।